तोमर वंश या तवर वंश चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूतों का एक प्रमुख वंश है। हम इस वंश का इतिहास और तवर वंश की कुल देवी चिल्लाई माता जी के बारे में जानेंगे। क्षत्रिय समाज कालांतर में 4 महत्वपूर्ण वंशों में विभक्त हुआ: सूर्यवंश, चंद्रवंश, ऋषिवंश और अग्निवंश। चंद्रवंश में उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण राजवंश कुरुक्षेत्र के अधिपति प्रारंभ में कौरव, पांडव और यादव वंश के नाम से विख्यात हुए। इन्हीं पांडव वंशियों के वंशज आगे चलकर तोमर या तवर क्षत्रिय कहलाए। संस्कृत के इतिहासकार लेखक तवर को तोमर लिखते हैं। तंवरों के पूर्वज पांडवों ने वर्तमान दिल्ली, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। पांडवों ने अपनी कुल देवी योग माया को भगवान श्री कृष्ण जी के सहयोग से राजधानी में विधिवत स्थापित करवाया, जो आज भी यथावत विराजमान है। तोमरों की कुल देवी के अनेक नाम प्राप्त होते हैं, जैसे योग माया, योगेश्वरी, चिल्लाई माता और पाटन, तोरावाटी में सारूढ़, सारंग आदि। दिल्ली व ग्वालियर के तंवर शासकों के इतिहास के अध्ययन से तंवरों की कुल देवी या आराध्य देवी योग माया या योगेश्वरी ही नाम प्राप्त होता है। परंतु तोमरों की अन्य शाखा तोरावटी के तोमरों की कुल देवी का मुख्य स्थान सारूढ़ गांव की पहाड़ी पर स्थित है तथा सारंग माता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार दिल्ली की मुख्य शाखा ग्वालियर और ग्वालियर के शासक राम शाह तोमर जी के वंशजों के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर में और कई प्रमुख ठिकाने स्थापित हैं। यहाँ के तंवर भी अपनी कुल देवी चिल्लाई माता जी को ही मानते हैं। साथ ही विभिन्न प्राप्त इतिहास ग्रंथों व लेखों में भी तंवरों की कुल देवी के नाम योग माया, योगेश्वरी और चिल्लाई माता, सारंग देवी प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट ही होता है कि पांडवों ने भी श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में योग माया का जो मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर को दिल्ली के शासक महाराजा आनंद पाल तोमर जी ने पुनः स्थापित करवाया। यह मंदिर दिल्ली में कुतुब मेहरौली मार्ग पर स्थित है। योग माया का मंदिर होने से यह स्थान योगिनीपुरी कहलाता था। इसी मंदिर के पास महाराजा आनंदपाल तोमर जी ने आनंदपाल नामक तालाब का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष आज भी प्राप्त है। वही योग माया आगे चलकर योग माया, योगेश्वरी, सारूढ़, सारंग माता या चिल्लाई माता जी के नाम से विख्यात हुई। दिल्ली के अंतिम तोमर शासक तेजमाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अचल ब्रह्म ने गोपांचलगढ़ ग्वालियर के पास ऐसहागढ़ में अपना नवीन राज्य स्थापित किया, जहां से दिल्ली के प्रथम शासक महाराजा आनंदपाल जी प्रथम गए थे। इसी ऐसहागढ़ में तोमरों ने अपनी कुल देवी का मंदिर स्थापित करवाया था, जिनका मंदिर आज भी उपलब्ध है तथा गोपांचलगढ़ ग्वालियर के तोमर उनकी आज भी आराधना करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर से करीब 111 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर दिल्ली रोड पर कोटपुतली से नीमखाना मार्ग पर तोमर वंश की कुल देवी श्री चिल्लाई माता जी का मंदिर बना है। यह मंदिर अरावली श्रृंखला की पहाड़ी पर स्थित है। पाटन के राजा राव भोपाजी तंवर द्वारा यह मंदिर बनवाने का विवरण मिलता है, जहाँ पहले अज्ञातवास में पांडवों ने योग माया का मंदिर बनवाया था। इस स्थान को महाभारत काल में विराटनगर कहा जाता था। तंवरों की कुल देवी श्री चिल्लाई माता जी ने पक्षी का रूप धारण कर राव धोजी के पुत्र जयरथ जी जाटू सिंह जी की बाल अवस्था में चील का रूप धारण कर रक्षा की थी, जिसके कारण माँ योग माया को चिल्लाई माता जी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार कुल देवी का वाहन चील पक्षी होने के कारण यह चिल्लाई माता जी कहलाई।